हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन और मैं हूँ डॉक्टर जुशा भाटिया सरीन। हम डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। इस चैनल पे हम बात करते हैं स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में। और आज हम बहुत ही कॉमनली आस्क्ड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। शायद से नंबर 1 आस्क्ड टॉपिक हो सकता है ये, वो है डार्क सर्कल्स, उनके कॉजेस और उनकी ट्रीटमेंट्स के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम ये खास करेंगे कि हम आपको बताएंगे कि आप अपने खुद के डार्क सर्कल्स को कैसे असेस कर सकते हैं और अपना सही ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉजेस से। क्या है डार्क सर्कल्स के कॉजेस? क्योंकि अगर हम इसका कॉज पहले पकड़ लें तो फिर हम उनको बढ़ने से रोक सकते हैं और डार्क सर्कल्स को ठीक करने के लिए भी सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले रहेगा जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है डार्क सर्कल्स की तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी डार्क सर्कल्स हो। दूसरा होता है एक्जिमा, यानी कि आपके जो आईज है उसके आसपास वाली स्किन बार बार किसी चीज से एलर्जी करती है और जब वो एलर्जी ठीक होती है तो वहां पे मेलानिन आ जाता है, कलर आ जाता है और आसपास की स्किन को कलर कर देता है। जिन लोगों को एक्जिमा होता है वो बार बार अपने आईज को मसलते हैं और इस मसलने के कारण उनके आईज में इंजरी होती है और वो इंजरी भी जब हील होती है तो वो और काले धब्बे दाग छोड़ देती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि नींद नहीं आने से या नींद कम करने से आपको डार्क सर्कल्स होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स स्ट्रेस में आती हैं और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखती हैं। इसके अलावा बाकी चेहरे और बाकी शरीर की तरह अगर हमारा सन एक्सपोजर ज्यादा है तो हमारी आईज का एरिया भी पिगमेंट ज्यादा करता है। तो जो लोग धूल में, डस्ट में, धूप में काम करते हैं उनको डार्क सर्कल्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है लैक ऑफ वाटर। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपकी आंखों के नीचे गड्ढे ज्यादा बनते हैं, बिकॉज ये डिहाइड्रेशन का एक साइन है जिसकी वजह से आपके डार्क सर्कल्स और ज्यादा गहरे दिखते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, स्मोक करते हैं तो ये भी कई सारे मैकेनिज्म, डिफरेंट मैकेनिज्म से आपके आंखों के नीचे के जो काले धब्बे हैं उनको बढ़ा सकता है। इसी तरह से अगर आप एज करते हैं तो हमारी आंखों के आसपास फाइन लाइंस और रिंकल्स पैदा होते हैं और ये भी आपकी स्किन को डार्कर अपीयरेंस देते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आईज का स्ट्रक्चर ऐसा है, मतलब अगर आपके आई सॉकेट्स काफी बड़े हैं तो यहाँ पे हॉलोनेस आती है क्योंकि यहाँ फैट जो है वो अंदर हो जाता है, जिसके कारण भी डार्क सर्कल्स गहरे दिखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो आप डार्क सर्कल्स को घर पे कम करने के लिए? अगर ये सारे कॉजेज में से कोई आपको लगता है जो आपके केस में वैलिड है तो डेफिनेटली आप उस पर वर्क करो और उसको स्टॉप करो। इनफ स्लीप अपने में काफी बड़ा एडवांटेज रहता है डार्क सर्कल को कम करने के लिए। स्लीप के कारण जो आपकी इन्फ्लेमेशन है अराउंड द आईज वो कम होती है और इससे आपके डार्क सर्कल्स कम दिखाई देते हैं। घर पे आप ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं, आईज को एक कॉटन क्लॉथ में डाल के लगा सकते हैं। ये भी टेम्परेली आपके डार्क सर्कल्स को कम करता है। कुछ रिलैक्सिंग नेचुरल थिंग्स जैसे कि कुकुम्बर, टी बैग्स, ये आप यूज कर सकते हो। इसमें जो आपके आईज के अंदर की वेसल्स हैं उनको ये पतला करता है और इन्फ्लेमेशन के साइंस कम करता है। ये सब चीजें हैं जिससे कि आप घर पे अपने डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है सुबह उठ के आपकी आंखों के नीचे काफी पफीनेस दिखती है, इसकी वजह से आपको एक टायर्ड अपीयरेंस या डार्क सर्कल ज्यादा दिखते हैं, उसके लिए आप अपने पिल्लो का नंबर बढ़ा सकते हैं। ज्यादा तकिए पे सोने से जो है फ्लूइड ग्रेविटी के कारण नीचे ड्रेन आउट होता है। और पफीनेस के लिए आप हल्के से अपनी आंखों का मसाज भी कर सकते हैं अंदर से बाहर की तरफ, जिसे लिम्फेटिक ड्रेनेज कहा जाता है। तीसरी चीज, यहाँ की पफीनेस कम करने के लिए आप अपना सॉल्ट इंटेक कम कीजिए और वाटर इंटेक बढ़ाइए। अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे जो पहली चीज है वो है एक लाइटनिंग क्रीम यूज करना। ये जो लाइटनिंग क्रीम है इसके अंदर विटामिन सी हो सकता है, आर्ब्यूटिन हो सकता है, रिसोर्सिनॉल हो सकता है, हाइड्रोक्विनोन हो सकता है। बहुत सारी ऐसे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं जो कि मेलानिन सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं और डार्क सर्कल में इंप्रूवमेंट लाते हैं। इसके अलावा अपने डॉक्टर से केमिकल पील्स के बारे में बात कर सकते हैं। केमिकल पील 2 तरीके से काम करती है। एक वो आपकी डेड स्किन को हटाती है जिससे कि आपका इकट्ठा हुआ जो ब्लैक कलर है वो हट जाता है, और दूसरी तरफ से वो मेलानिन प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करती है। कई सारे लेजर्स भी अभी अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। लेजर्स में क्यू स्विच लेजर एक ऐसा लेजर है जो कि पिगमेंट को तोड़ता है
और आपकी बॉडी से हटाता है। इसके अलावा CO2 लेजर, अर्बियम ग्लास, जो कि कम डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं अराउंड द आईज एरिया, बट अगर आप उनको भी परफॉर्म कराएं तो आप एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। ये लेजर स्पेशली उनमें इंपॉर्टेंट है जो फाइन लाइंस भी महसूस करते हैं अपने आंखों के आसपास, क्योंकि जो डॉक्टर अंकुर ने बताई ये अर्बियम ग्लास और CO2 लेजर्स ये आपकी स्किन टाइटनिंग में हेल्प करती है। तो हमेशा याद रखिए कि मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट सबसे अच्छा काम करता है डार्क सर्कल्स पे। कोई एक ऐसी थेरेपी नहीं है जो सबको बराबर रिजल्ट देती है। अगर आपकी आंखों के नीचे काफी गहरे गड्ढे हैं जिसकी वजह से आपको एक हॉलोनेस दिखती है, इसके लिए टिश्यू फिलर या हाइलुरोनिक एसिड फिलर करवाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके रिजल्ट्स काफी इंस्टेंट होते हैं और काफी ग्रेटिफाइंग होते हैं और लंबे लास्ट करते हैं। लेकिन फिलर्स लेने से पहले याद रखिए कि आप हमेशा इसे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ही लीजिए। अगर आपकी आंखों के नीचे की स्किन काफी लूज है तो इसे प्लास्टिक सर्जरी या ब्लेफरोप्लास्टी नाम के प्रोसीजर से भी कम किया जा सकता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी यानी कि PRP और मीजोथेरेपी भी ऐसी 2 ट्रीटमेंट्स हैं जो कि इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स है आपके आई के आसपास। आप कर सकते हैं इनको एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, और ये भी आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही करना चाहिए। तो डॉक्टर जोशा, इतनी सारी ट्रीटमेंट्स हमारे पास हैं, होम रेमेडीज हैं, क्लिनिक पे ट्रीटमेंट्स है, डर्मेटोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट्स है, बट फिर भी डार्क सर्कल्स एक ऐसा पॉइंट रहता है जिसमें कि बहुत लोग सेटिस्फाई नहीं होते। इसके 2 कारण हैं। कई बार उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं आई थिंक, और काफ़ी बार एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नहीं होती। काफी बार हम पिगमेंट को ठीक करने में ही रह जाते हैं। हमें लगता है डार्क सर्कल्स का मतलब होता है स्किन लाइटिंग ट्रीटमेंट यूज करना और उससे हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि कई सारे कारण होते हैं आपके डार्क सर्कल्स के, और अप्रोप्रिएट कारण को ठीक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आके अलग अलग टाइप की ट्यूब्स रख देते हैं, बट हम जब उन ट्यूब्स को देखते हैं तो वो सारी की सारी डीपिगमेंटिंग यानी कि मेलानिन कम करने वाली ट्यूब्स ही होती हैं। बट द फैक्ट इज कि हमें और भी चीज़ें एसेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपकी आई की स्किन कैसी है। क्या आपकी स्किन ज़्यादा रिंकल्ड है? क्या जो आपकी स्किन है उसमें ब्लड वेसल्स दिखा रही हैं? अगर तो स्किन रिंकल्ड है तो हमें रेटिनॉल जैसी ट्यूब्स यूज़ करनी चाहिए। उसके साथ हम कुछ क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स मिला सकते हैं, जैसे कि हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी, CO2 लेज़र, अर्बियम ग्लास लेज़र। और अगर हमें लगता है कि हमारी जो वेसल्स हैं आईज के आसपास वो डायलेटेड है तो उसके लिए विटामिन के, कैफीन वाली ट्यूब्स हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक्चुअली कैफीन ट्यूब्स लेके आते हैं और कहते हैं कि हमें काफ़ी समय से लगा रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी ब्लड वेसल्स डायलेटेड नहीं होंगी और उसके कारण आपको डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, विटामिन के या कैफीन बेस्ड क्रीम्स आप पे काम नहीं करेंगी। उसी तरह से अगर आपके अंडर आई पे हॉलोनेस है, गड्ढे हैं, आपको एक ग्रूव दिखता है, तो इसका मतलब है कि जो आपके स्किन का सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो अंदर का फैट है, वो या तो गायब हो गया है या नहीं था। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और नया सपोर्ट स्ट्रक्चर नीचे से देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड फिलर। अनफॉर्चुनेटली गड्ढों को भरने के लिए कोई अंडर आई क्रीम ज्यादा काम नहीं करती है। मुझे लगता है 2 पिलर हैं अंडर आई ट्रीटमेंट के, एक तो है पिगमेंटेशन रिडक्शन और एक है वॉल्यूम करेक्शन। अगर हम डीपिगमेंटिंग क्रीम्स के साथ वॉल्यूम करेक्शन दें, जो कि हम फिलर्स या फिर फैट ग्राफ्टिंग से दे सकते हैं, तो उस केस में मोस्ट अंडर आई डार्क सर्कल्स में हमें इम्प्रूवमेंट मिलती है। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, जैसे कि स्किन लैक्सिटी है। अगर लैक्सिटी है तो उसको केवल सर्जरी से ही करेक्ट किया जा सकता है, तो उस केस में हमें सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो ये तो हमने बात कर ली ट्रीटमेंट के बारे में। अब क्या चीजें आप एक यंग एज पे कर सकते हैं ताकि आपके डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस, हॉलोनेस या फिर बैग्स जल्दी ना बने, तो उस बारे में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया। स्लीप आपकी बराबर होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, आपकी अल्कोहल स्मोकिंग कम होनी चाहिए, डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। आप एंटीऑक्सीडेंट्स को सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, इसके लिए आप ग्लूटाथायोन भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आप नेचुरली भी अपने डाइट में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स लेना, बेरीज लेना, ऐसे सारे वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स लेना जिनका कलर रेड, येलो या ग्रीन है, तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स में काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा जब आप धूप में निकलते हैं तो आपकी अंडर आई एरिया को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक आप सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है कि आपका सनस्क्रीन जो है वो आई को इरिटेट करेगी,
पड़ेगी तो आप कुछ केमिकल फ्री सनस्क्रीन्स जिन्हें मिनरल सनस्क्रीन्स कहते हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने सनग्लासेस पहनते हैं तो उनमें यूवी प्रोटेक्शन ज़रूर देखिए, उसमें होना चाहिए, और हमेशा सनग्लासेस पहन के ही अपने आप को एक्सपोज कीजिए धूप से। पफीनेस का एक बहुत कॉमन कारण थायराइड हार्मोन का डिस्टर्बेंस भी है, तो अगर आपको कांस्टेंट पफीनेस रहती है यंग एज से ही तो आप अपने थायराइड लेवल्स भी चेक करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो डार्क सर्कल्स, कॉजेज और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में। देखिए, जो भी आपके कारण है डार्क सर्कल्स के और जो भी आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, आप उससे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार अच्छे से डिस्कस करिए। 100% एक्सपेक्टेशन रखना इसमें सही नहीं है। आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी बात करनी चाहिए कि कितना एक्सपेक्टेशन है आपके इम्प्रूवमेंट का, और हमारी एक्सपेक्टेशन और ट्रीटमेंट दोनों सही हो तो डेफिनेटली आप सेटिस्फाई होंगे। तो अगर आपका कोई सवाल रह गया है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हेयर केयर और स्किन केयर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।